रानी परी, मैंने सारे सेनापतियों पर वार करके उनका अंत करने की कोशिश की, लेकिन वो तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। एक का अंत करके मैं दूसरे के पास जाता हूँ तो पहला वापस जीवित हो जाता है, दूसरे का अंत करके तीसरे का अंत करता हूँ तो दूसरा वापस जीवित हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है रानी परी? मेरे किसी भी वार से कोई भी सेनापति अंत क्यों नहीं हो रहा? वो क्या सच में अमर है? बालवीर, हमसे ही भूल हुई है। पता नहीं हम आपको ये बताना कैसे भूल गए कि बुराई उन सेनापतियों से ना जीत सके, इसीलिए हमने उन्हें ऐसा बनाया है। और देखिए बालवीर, हमारे द्वारा दिया गया हुआ सुरक्षा कवच ही आज उनसे हमें बचा रहा है। तो रानी परी, क्या वो सेनापति सच में अमर है? उनका अंत कभी नहीं हो सकता। नहीं बालवीर, बुराई कभी इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो सच्चाई का अंत कर सके। बालवीर, ये चारों सेनापति चारों दिशाओं के सूचक हैं। जिस प्रकार धरती की दिशाएं तो 4 होती हैं, लेकिन धरती केवल एक ही होती है, ठीक इसी प्रकार बालवीर, उन चारों सेनापतियों के शरीर तो अलग अलग हैं, लेकिन उनके प्राण एक ही हैं। इसीलिए बालवीर, जब तक उन सेनापतियों को एक साथ एक ही समय पर समाप्त ना किया जाए, उनका अंत नहीं हो सकता। वो बार बार समाप्त होकर फिर से जीवित हो जाएंगे। रानी परी, फिर तो मुझे आप सबकी जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं, आप और सारी परियां एक साथ एक ही समय पर सेनापतियों पर वार करके उनका अंत कर सके। क्षमा कीजिए बालवीर, इस सब में हम सब परियां आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। महाविनाशिनी से सेना को आजाद करने की चाबी को बचाने के लिए हमने उस चाबी के 4 हिस्से करके परियों को 4 अलग अलग दिशाओं में छुपा दिया है। और बालवीर, हम भी मजबूर हैं, क्योंकि उस चाबी का चौथा हिस्सा हमारे पास है, और इसीलिए हम महाविनाशिनी के सामने नहीं आ सकते बालवीर। तो रानी परी, मैं ये सब अकेले कैसे करूंगा? एक साथ एक ही समय पर चारों के साथ युद्ध करके उन्हें समाप्त करना मेरे लिए तो असंभव है रानी परी। नहीं बालवीर, आप तो सच्चाई और अच्छाई के चिन्ह हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या हुआ बालवीर, अगर हमारी सेना आपके साथ नहीं है? जाइए बालवीर, अपनी एक और सेना बनाइए और समाप्त कर दीजिए उन चारों सेनापतियों को। मेरी एक और सेना? लेकिन कौन होगा मेरी सेना में रानी परी? कौन होगा आपकी सेना में और कैसी होगी आपकी सेना, इसका चयन आप खुद करेंगे बालवीर। हाँ बालवीर, आप खुद अपनी एक नई सेना तैयार करेंगे, लेकिन याद रहे बालवीर, आपकी सेना का केवल एक ही लक्ष्य होगा, इन चारों सेनापतियों को एक साथ एक ही समय पर समाप्त करना। ठीक है रानी परी, अगर आज अच्छाई और सच्चाई को बुराई के विरुद्ध अपना सबसे कठिन युद्ध जीतने के लिए सेना बनानी पड़े, तो वो सेना बच्चों की होगी। अब बच्चे बनेंगे सच्चाई और अच्छाई के योद्धा, सच्चाई और अच्छाई के रक्षक, सच्चाई और अच्छाई के सेनापति।